अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमने आपको पता है कि स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कंप्लीट आपने फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर निकाले थे। अब एक्सरसाइज 4.2 में हमने प्रीवियस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपके पास यहाँ x4 आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ था इसका, तो हमने उसी फार्मूले के तहत ये सारे क्वेश्चन किए थे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है। उसमें क्या बता रहे हैं आपको, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसको फैक्टराइजेशन इसकी निकालें। तो अब इसमें देखिए यहाँ पेयरिंग बनी हुई है, x+1 की पेयरिंग, x+2, x+3, x+4+1 की पेयरिंग बनी हुई है इनकी। अब एक पेयर तो इन्होंने बनाए हुए हैं और एक पेयर हमने बनाने हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि हम पेयर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का, ठीक है। इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करेंगे, अब आप ध्यान में रखें, ध्यान में, कि जब हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, बड़ी दो ब्रैकेट्स लगा दें, किधर है किधर। अब हमने दो पेयर इनके ऐसे a+1 वैसे ही ऐसे पेयर हमें यहाँ चाहिए कि दोनों को प्लस करें तो जो हमारी ये कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू है वो इक्वल आए। जैसे 2 और 1 को मैं यहाँ करूँ 3 आता है, और 4 और 3 को प्लस करूँ तो 7 आता है, ये गलत हो गया। 3 और 2 को करूँ 5 आएगा, 4 और 1 को करूँ 5 आएगा। तो मेरे पास एक ये पेयर होना चाहिए और एक ये पेयर होना चाहिए कि जिनके कॉन्स्टेंट इक्वल आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ x+1, इधर से ले लेती हूँ, और यहाँ पे लिख लेती हूँ इसमें x+4। अब इनको ऐड करने से 4 और 1 जो है 5 हो जाएंगे। इसी तरह इन दोनों का ले लेते हैं x+2 और x+3। अब इन दोनों के कॉन्स्टेंट प्लस करेंगे 3 और 2 तो वो भी 5 हो जाएंगे। तो ये मैंने पेयर ले लिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक तरफ लिख दिया, ये देखिए, और यहाँ सेकंड वाला मिड वाले जो दो हैं वो दोनों इक्वल लिख लिए। देखिए 1 और 4 और 1 को प्लस करें 5 हो जाएगा, 3 और 2 को प्लस करें 5 हो जाएगा। तो ये एक पेयर इधर बन गया, एक पेयर इधर। इस तरह सॉल्व करने में इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और अंदर वाली वैल्यू लिख लेते होते हैं पूरी कंप्लीट x+4। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेंगे +1, अंदर पूरी वैल्यू लिख लेंगे x+4। इसी तरह सेम इधर भी x बार ले लेंगे, x+3 हम अंदर ले लेंगे। ये इजी तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन करने का, इसमें आपके गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, 4 और x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, x बनता यहाँ भी x हो जाएगा, 4 बनता 4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर, 3 को x से करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे 2x + 3 to the 6। अब इसमें देखें ये x का स्क्वायर है, यहाँ दोनों x वाली वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। इसमें भी दो x वाली वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ x² लिख लेते हैं, 4x और 1x को ऐड करेंगे 5x हो जाएगा +4, 1 हो गया, एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखें x² + 3 और 2 को प्लस करेंगे 5x हो जाएगा +6। अब एक चीज़ आप देखें, यहाँ x² + 5x x², 5। अब देखें ये दोनों मेरे पास इक्वल आ गए हैं। जब ये दोनों मेरे पास इक्वल आएंगे तो मैं इनको y के इक्वल पुट कर लूँगी। यहाँ मैं लिखूँगी पुट x² + 5x = y, मतलब इसकी जगह पर y लिखूँगी और इसकी जगह पे भी y लिखूँगी क्वेश्चन में। अब देखिए हम कैसे y लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लूँगी वैल्यू में y + 4, ये 4 लिखा रहेगा। ये इस वाले सिंपल इसको मैंने y के इक्वल लिया, और इधर से भी इसको, अब मैं इसको भी ले लेती हूँ। यहाँ हमारे पास 1 साथ साथ आ रहा है, इसको y के इक्वल लिया +6, ठीक है, +1। अब मेरे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। अब आपको पता है जब इस तरह से आएगा दोबारा से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास न्यू बन गया, यहाँ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन जब ये आ जाएगा तो मैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। y को जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा y का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे मेरे पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, ये देखो y और y का स्क्वायर, और 6 को जब y से करेंगे 6y हो जाएगा। इसी तरह 4 को y के साथ करेंगे 4y हो जाएगा, और 4 को 6 के साथ करेंगे 24 हो जाएगा +1। अब जो y वाली वैल्यू उनको हम ऐड कर लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट है उनको भी ऐड कर लेते हैं, जिनके वेरिएबल एक जैसे उनको भी ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 7y हो जाएगा। 24 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 25। अब देखिए मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई है, a² b x का स्क्वायर bx + c,
ठीक है। अब इस तरह से जब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी तो मैं दोबारा इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर सकती हूँ। वो कैसे मैं इसको फार्मूले में कन्वर्ट करूँगी? अब y जो है हमारे पास है, यहाँ मैं y का स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। ये a का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का क्या होता है स्क्वायर, 5 होता है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने फार्मूला यहाँ क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए फर्स्ट वाले का भी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और यहाँ 2ab में मेरे पास 2a में मेरे पास यहाँ y आ जाएगा और b में मेरे पास ये वाला 5 आ जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने इसको यहाँ क्लोज करना है। हम यहाँ इसके आगे ही, बल्कि हम सेपरेट पेज पे कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब देखिए इसको जब क्लोज करेंगे ना इस फार्मूले को, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखनी होती है हमने। मतलब यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 5, फर्स्ट और लास्ट, जब इनका स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू ओपन होती है। ये देखें a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2, ये a में आ जाएगा, ये b में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्ट में हमने जो y है, क्वेश्चन में देखिए हमने y किसके इक्वल लिया था। हम पीछे चलते हैं दोबारा से। हमने इसको पुट किया था y को x स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल। ये y के इक्वल पुट किया था ना, तो हम दोबारा से वहीं पर ही हमने इसको y के इक्वल पुट किया था, किसको, x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम वापस से y की वैल्यू यहाँ पुट वापस कर देते हैं। ये प्लस 5 ऐसे साथ लिखा रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर स्केल लगाते हैं। यही हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखें ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले इनकी पेयरिंग कर लेनी है, ऐसे कि दो वैल्यूज़ के आंसर जो है ना, कोस्टेंट जो है वो इक्वल हो जाए। हमने x प्लस 1 और x प्लस 4 की तो x प्लस 5 हो जाता है हमारे पास। x प्लस 2 x प्लस 3 की तो 5 हो जाता है, x प्लस 5। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब आपके पास आंसर दोनों के सेम आ जाते हैं, फर्स्ट वाली दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़, तो हम उसको y के को ले लेते हैं और उनकी जगह पर y पुट कर देते हैं। जब y पुट कर लिया तो फिर उसके बाद हमने उनकी फैक्टर बना लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। जब ये आंसर आ जाएगा तो हमने इसको फार्मूले क्लोज कर दिया। फार्मूला क्लोज करेंगे तो वापस y की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। इंशाल्लाह जब आप सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको पेयरिंग में कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा कि आपको लगेगा कि ये तो हमारे सोल्व हुए हैं पेयर, हमें इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे, इधर देखिए x वैल्यू x की है बड़ी 7 और 2, माइनस का 7 प्लस का 2, 7 में से 2 माइनस करें 5 हो जाएगा। सेम इस तरह भी देखिए x का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये पेयरिंग इसकी हुई भी है, ठीक है। हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पहले हम इनको पेयर बना के लिख लेते हैं, x प्लस 2 और यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 7। इसका लिखने का मकसद ये है कि आप जो है ना क्वेश्चन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम इस पेयरिंग को क्यों यहाँ बना रहे हैं। अब आपको पता है फर्स्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, आपस में इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया हुआ है कि x ले लेंगे पहले, ठीक है, बाहर अंदर वाली वैल्यू में x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 2 बाहर ले लेंगे, अंदर वाली वैल्यू में x माइनस 7, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे भी अब यहाँ पे आपने x ले लेना बाहर, अंदर वाली वैल्यू में x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 बाहर ले लेंगे, अंदर वाली वैल्यू में दोबारा से x माइनस 1, ये प्लस का 17 आपका साथ साथ चलता रहेगा। मल्टीप्लाई कर लें x और x को, x का स्क्वायर हो जाएगा, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 14 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए x और x को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर हो जाएगा, x x हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 17। अभी भी आपके पास ये कंप्लीट नहीं आया क्योंकि हमारे पास ये x वाली वैल्यू उसको हमने आपस में प्लस करना है। यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x और 2x। अब प्लस का है और माइनस का है, 7 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 5x आएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, बड़े के साथ नेगेटिव का साइन है। यहाँ माइनस 14, ये आपके पास एक आ गई वैल्यू, ठीक है। इस तरह दूसरी साइड पर देखिए x स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस है, 4x और x को प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 17। अब इसमें आपको चीज़ नज़र आ रही होगी कि x प्लस माइनस 5x और x स्क्वायर माइनस 5x दोनों सेम है। तो अभी आपको पहले क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि हमने इनको किसके इक्वल लेना है, हमने यहाँ इनको पुट करना है y, इनकी जगह पर y पुट करना है। y किसकी जगह पुट करना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों एक्सप्रेशंस में। तो इस एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पे y पुट कर लेती हूँ, -14 लिख लेती हूँ, और यहाँ पे सेम इधर भी ऐसे y +4, ये कांस्टेंट हमारे वैसे ही लिखे रहेंगे साथ, ठीक है, +17। अब ये इस फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन एक आ चुका, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखें, अब हम दोबारा से इसके जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जैसे y को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल यहीं पे, और फिर y को 4 के साथ। तो y को y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर दोबारा 4 को y के साथ करेंगे तो 4y हो जाएगा, -14 को y के साथ करेंगे तो माइनस का 14y हो जाएगा, और 14 4 का मेरे पास हो जाएगा 56 +17, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली y वाली सेम है वैल्यू, तो मतलब कि y इनके वेरिएबल सेम है, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। 14y और 4y माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 का y हो जाएगा, लेकिन साइन मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -56 है और +17 है, माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 39। अब जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पहले ही बताया, अब हमने इसको क्लोज करना होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आती है, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने इसका फार्मूला को क्लोज करना है। उसके फार्मूला क्लोज करने के लिए जैसे हम फर्स्ट वाले, इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं। फर्स्ट में आपने जैसे आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना होता है, फिर दूसरी में y पुट करके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, थर्ड में फिर हमने फार्मूले के जरिए इसको बंद क्लोज करना है। जैसे a का स्क्वायर हो जाएगा 39 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर से 39 होता है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 13 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बल्कि 39 तो अभी हम पहले वाली वैल्यू तो वैसे लिखेंगे, वो बाद में करते हैं इसको। ये 39 वैसे लिख लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। दरमियान में हमारे पास अब क्या आएगा, 10y है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये वाला मेथड, ठीक है। अब इसमें हमने पेयरिंग करनी है, इसकी फार्मूले क्लोज बाद में करेंगे, पहले हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। अब पेयरिंग में क्या करना है, पहली वाली वैल्यूज लिख ली, लास्ट वाली लिख ली। अब 10y, अब हमें कोई दो ऐसी वैल्यूज लेनी है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 39 बनता है, या 39 है ना 39 आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई क्या नाम है वो प्लस माइनस करें तो वो 10 आए मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 39 आता है, और 13 में से जब मैं 3 को माइनस करती हूँ तो 10 आता है, तो मैं 13 और 3 ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 13y + 3y -39, ठीक है। ये भी स्क्वायर इसका नहीं है, इसका कोई भी स्क्वायर नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे y स्क्वायर है, ठीक है। इनमें से कॉमन ले लूँगी, क्या कॉमन आएगा, y स्क्वायर जो है y, मैं इसमें से y कॉमन ले लेती हूँ, और अंदर मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ y बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 13, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास y आ जाएगा, और 13 3 था ये 13 आ जाएगा, ठीक है 39। आप देखें एक आ जाएगा y -13, दो पेयर सेम हो गए हैं, और एक y +3, तो एक दफ़ा मैं लिख लेती हूँ y +3 और एक दफ़ा लिख लेती हूँ y -13, ठीक। अब मेरे पास जब इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि y मैंने किसके इक्वल लिया था स्टार्ट में, क्वेश्चन में हमने जो y किसके हमने क्या पुट किया था, x² - 5x, तो हम यहीं सिंपल इसकी जगह पर ही y पुट कर देते हैं। हम फर्स्ट वाले में y की जगह क्या पुट करेंगे, x² - 5x प्लस का ये वाला 3, और सेम इस जगह पे भी, इस y की जगह पे x² - 5x माइनस का 13। अब मेरे पास ये दोनों इसके एक्सप्रेशंस आ गए हैं, ये मेरा इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसको देख लें एक दफ़ा, थोड़ी सी खिचड़ी मच गई है इसमें। अब देखिए इस वाले में हमें पेयर बनाने की जरूरत थी, पेयर हमारे बने हुए थे, हमने जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन करके हमने y को पुट किया x² - 5x के इक्वल, और फिर हमने उनको मल्टीप्लाई किया आपस में। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला ax² bx cx हो गया, तो फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके और इसके आंसर निकाल लिए। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई ना, y +3 और y -13, तो y वाली जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन लिया था वापस पुट करके तो हमने इसका सोल्यूशन ले लिया है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए जब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिए आपको y की वैल्यू यहाँ पे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पुट ये दोनों y की को ले लेने हैं, y = 2x² + 7x, ठीक है। ये y की इक्वल, ये भी y की इक्वल, यहाँ पे हमें अरेंज करने की और दो वैल्यू सेम लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने यहाँ y लिख लेना है,
इस वैल्यू की जगह +3 लगा देंगे और यहाँ पे भी आपने y लिख देना है +5, क्योंकि ये आपने y के इक्वल लिया है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद आपको अगला स्टेप पता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे y को y के साथ, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y को आपने y के साथ किया, ठीक है, y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप कर लें y को 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5y। अब ये 3 की बारी है, तो 3 को y के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y, और फिर 3 को करेंगे 5 के साथ, मतलब हर डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ करना है, दूसरी वैल्यू हो गई इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करें कि जो y वाले दोनों वेरिएबल्स जिनके सेम है उनको आपस में प्लस कर लें, 5 और 3 को प्लस कर लेंगे तो 8y हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ इस स्टेप में भी यहाँ 15 को उसके साथ प्लस कर सकते थे, यहाँ 8y हो जाएगा, 15 और 1 हो जाएगा 16, ठीक है। अब आपने जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपने इसको क्लोज करना है, मतलब ये आपके पास एक फार्मूला है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, तो सिर्फ आपने a और b लगा के स्क्वायर लगाना है, उसको ओपन हमने नहीं करना, उसको क्लोज करना है फार्मूले को। तो ये y का जो है y आ जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो हम इसका जो है लिख लेते हैं 16 का स्क्वायर 4। अच्छा, इनके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करेंगे ना, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये दोनों को 4 2 द 2ab लगता है ना, तो वो 8y हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, उसके बाद ये आपने क्लोज कर दिया। अब आपके पास हमने क्या किया था कि पहले सबसे क्वेश्चन में हमने यहाँ y लिया था, y हमने किसके इक्वल लिया था, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो हमने इस y की जगह 2x स्क्वायर 7x दोबारा से पुट कर देना है। इस y की जगह कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये 4 हमारे पास वैसे ही है। अब ये हमारे पास स्क्वायर में है, लेकिन हमने क्या करना होता है, 2 दफ़ा लिखना होता है। जब स्क्वायर है ना हमारे पास, तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे, 2x प्लस 7 प्लस 4 एक दफ़ा लिख लेंगे, दूसरी दफ़ा भी लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4, ठीक है। तो ये 7x है, यहाँ पे 7x और 7x, ये आपका हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर। आपने इसमें क्वेश्चन में आपको ये लो क्वेश्चन नहीं था, जस्ट यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट की है, उसके बाद आपने यहाँ पे y लगा के उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, उसको फार्मूले को क्लोज किया है और दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। अब इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट तकरीबन सेम एक जैसे ही हैं, इसमें भी सेम वैसे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x दिया हुआ है, इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे y पुट कर देंगे, y और ये वाली 3 साथ आ जाएगा, y प्लस 3, और यहाँ पे भी हम y पुट कर देंगे, y प्लस 5 आ जाएगा माइनस का 3। सेम उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन किया है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 को 5 के साथ कर लेंगे तो 3 5 का, यहाँ पहले सब y को y के साथ कर लें, फिर y को 5 के साथ कर लें, 5y हो जाएगा, फिर 3 को y के साथ कर लेते हैं और फिर 3 को 5 के साथ कर लेते हैं, 3 15, ठीक है। उसके बाद जिनके वेरिएबल सेम है उनको हम प्लस कर लेते हैं, y स्क्वायर 5 और 3 18y प्लस 15 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 15 में से 3 को माइनस कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन है इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लगाया है। जब इस कंडीशन में आ जाएगी इक्वेशन तो आपको आगे पता है कि आपने इसको वो करना, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 अंदर 12 हो जाएगा। अब 2 डिजिट आपने ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है, कि आपने अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, ठीक है, और अगर प्लस करें तो 18 आता हो। तो हम 2 ले लेते हैं, 6 टू द हो जाएगा 12, और 6 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ 18 नहीं है, ये 8 है, ये 5 3 8 हुआ था। अच्छा, अब हम 6 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 में 2 अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 2 ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला डिजिट वैसे का वैसे ही, यहाँ 12 पे वैसे ही। अब 8y की जगह पे 6 और 2 लिख लेते हैं, 6y प्लस 2y। उसके बाद आपको पता है हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y बाहर आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, y अंदर रहेगा और 2 6 से 12 हो जाएगा। y प्लस 6 दो वैल्यूज एक जैसी हो जाएंगी, तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे बाहर वाली y प्लस 2 और एक दफ़ा लिख लेंगे y प्लस 6 दूसरी वैल्यू, ठीक है। जब हमारे पास इस कंडीशन में आ जाएगा क्वेश्चन, आपको पता है कि यहाँ आपने y दोबारा से पुट करना होता है जो आपने क्वेश्चन में लिखा था। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ y किसके इक्वल लिया था, y हमने लिया था 3x स्क्वायर प्लस 5x। इसी y की जगह पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस
5x और ये वाला साथ 2 आपका वैसे ही आएगा, और इस y की जगह पे भी 3x² प्लस 5x प्लस ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन को x+1 x+2 x+3 x+6 माइनस 3x²। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है आपको पता है, ये फर्स्ट और 2 जो क्वेश्चन हमने इसमें दो पहले वाले पार्ट किया उनकी तरह ही है, जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ को लेना होता है, जिसमें हमारा जो है ना y के वो इक्वल ले सकें हम। तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं x+1 को, एक्सप्रेशन हमने बनाना होता है। ठीक है, x+1 को और साथ x+6 लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं x+2 को और x+3 को। यहाँ से x+1 ये x+6 हो गया, ये x+2 x+3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट्स बना लेते हैं, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इसमें। यहाँ पे हम x पहले ले लेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा x+6। यहाँ +1 बाहर ले लेंगे तो दोबारा से अंदर x+6, जैसे आप मल्टीप्लाई करते होते हैं। x यहाँ बाहर ले लें, अंदर लिख लें x+3, यहाँ +2 बाहर ले लें, दोबारा लिख लें x+3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर 6x और x बनता है x और 6। ठीक है, यहाँ भी x का स्क्वायर 3x 2x हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो वेरिएबल जिनके सेम है आप उनको प्लस कर लेते हैं। 6 और यहाँ पे 1 है तो 7x हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, और इसमें देखें x² 3 और 2 5x हो जाएगा प्लस 6। अब इसमें एक चीज़ देखें आप कि जैसे पहले वाले अपने पार्ट्स में किए थे x² प्लस 7x, और यहाँ पे ये दोनों सेम होते थे। अब इसमें ये दोनों सेम नहीं है हमारे पास। अब सेम क्या चीज़ है, x² और ये 6 कांस्टेंट, x² और 6 कांस्टेंट, तो ये हमारे पास सेम है, इसलिए हम y को इसके इक्वल पुट करेंगे। y हम लेंगे x² प्लस 6 के इक्वल, x² प्लस 6 के इक्वल, तो हमारे पास 7x लिखा रहेगा और इसमें भी हमारे पास 5x लिखा रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन होगा हम उस तरह से पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, x² प्लस 6 की जगह पे क्या लेंगे y, और हमारे पास 7x, y प्लस 7x लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x² और 6 की जगह पे हमने y पुट किया तो 5x लिखा रहेगा, तो y प्लस 5x। अच्छा, अब इतना करने के बाद आपको आगे पता है आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y के साथ करेंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा इस y के साथ, फिर y को हम कर लेते हैं 5 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 5xy लिखते होते हैं वैसे। अच्छा, उसके बाद 7 को x साथ करेंगे तो 7xy लिख लेते हैं, और 7 को 5 के साथ करेंगे तो 35x हो जाएगा माइनस 3x²। अच्छा, इनके वेरिएबल सेम है, ये xy x नहीं है, ये इस x कर लेते हैं, इसको xy लिखते हैं। अच्छा, ये y² आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 5 को प्लस कर लेते हैं तो ये आपका 12xy हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 35, 7 और 5 यहाँ 35x² था, ये 35x² हो जाएगा माइनस 3x²। अच्छा, यहाँ आप दोनों के x² वाली वैल्यूज एक जैसी हैं तो हम यहाँ इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 12xy, यहाँ इनके एक्सपोनेंट एक जैसे हैं, 35 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इनकी दोबारा से अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 32 को हम 1 के साथ इधर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। अब 2 आपने ऐसे ढूंढने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए, और अगर उनको प्लस करें तो हमारे पास 12 आए दरमियान वाला। तो हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, 8 और 4 ले लेते हैं। 8 4 32 और 8 और 4 को जब प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट वैल्यू वैसे के वैसे, लास्ट वैल्यू भी वैसे के वैसे दरमियान। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, x इसमें ही है बस इसमें नहीं है तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ y बचेगा और यहाँ 8x बच जाएगा। और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 4, दोनों में 4 टेबल 4 जाएगा, टेबल में 4 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 और उसके साथ लिख लेते हैं xy, ये 12 नहीं है यहाँ 4 है भाई, ये 4 कॉमन लेते हैं। अब xy में हमारे पास यहाँ क्या आएगा 4x, यहाँ पे हमारे पास y बचेगा और 4 8 32। अब देखिए यहाँ पे ये 8x और ये 8x एक जैसे हो, ठीक है। एक x हमने बाहर लिया हुआ है इसलिए हमारे पास यहाँ 1x है, तो हम एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू लिख लेते हैं y प्लस 4x, और एक दफ़ा अंदर वाली लिख लेते हैं y प्लस 8x। ठीक है, अब आपको आगे पता क्या करना है कि y वाले जो आपने ऊपर पुट की थी ना वैल्यू, आपने वही वाली वैल्यू नीचे पुट करनी है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं, इसको यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। y की जगह पे हमने देखिए क्वेश्चन में क्या पुट किया था, x² प्लस 6, तो हम इस y की जगह पे यहाँ पर लिख लेते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये प्लस आपका 4x आ जाएगा और इधर भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पे 8x आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे हम अरेंज ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4x हो जाएगा और ये 6 कांस्टेंट, ठीक है। इधर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारा 5th वाले का आंसर है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। अब चलिए, अब ये लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट भी आपका फर्स्ट पार्ट की तरह ही है और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है। अब इसमें देखिए आपके पास ये 2 और 1 अगर हम ले लेते हैं एक साइड पे लिख लेते हैं तो ये 3 बन जाएगा और यहाँ -1 -2 जब एक साथ लिख लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, पहले x1 लिख लेते हैं, फिर साथ लिख लेते हैं x+2, यहाँ लिख लेते हैं x-1 और यहाँ लिख लेते हैं x-2 -16x², ठीक है। यहाँ आपने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने इस पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इधर से इस पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे x बाहर ले लेंगे, अंदर हमारे पास वैल्यू में क्या बचेगा, x+2। यहाँ पे +1 बाहर ले लेंगे, यहाँ अंदर वैल्यू में बचेगा x+2। इधर भी सेम ऐसे x बाहर लेंगे तो x-2 अंदर रहेगा, ये -1 बाहर लेंगे, x-2 अंदर रहेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। यहाँ x बंदा x, 2 बंदा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर -2x और यहाँ -1, x बंदा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बंदा 2। अब वेरिएबल जिनके सेम है उनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 1x हो जाएगा 3x + 2, ठीक है। सेम इस तरफ अब देखते हैं, x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 हमारे पास, -16x का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास माइनस का 3x है, ठीक है। तो इसमें हम देखो ये करते हैं। अब इसमें आप चीज़ ये आपने देखा ना, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो ये वैल्यू सेम नहीं है हमारे पास वैल्यू कौन सेम है, x स्क्वायर प्लस 2। तो हम इन दोनों को लेंगे y की जगह पे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2 = y, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे y + 3x, इस ये हमारे पास बाकी बचेगा क्योंकि हमने x स्क्वायर प्लस 2 की जगह y लिख लिया। यहाँ भी हम x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम लिख लेंगे y और यहाँ माइनस क्या बाकी बच गया हमारे पास, माइनस का 3x, ठीक है। अब हम यहाँ अंदर इनको बोथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y और y का हमारे पास हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें y को y के साथ तो y का स्क्वायर, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद हम करेंगे 3x को y के साथ तो 3xy -3 3 9x का स्क्वायर -16x², ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का ये प्लस का, तो इन दोनों को हम कर लेते हैं कैंसिल। यहाँ बचेगा y स्क्वायर -9x का स्क्वायर -16x का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इनके दोनों के एक्सपेरिमेंट सेम है, तो हम क्या करते हैं कि इनको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 और 9 क्या हो जाएगा आपके पास 25x का स्क्वायर। अब मेरे पास आया y स्क्वायर -25x²। अब मुझे यहाँ पे इनको इसके जो है ना वो स्क्वायर लेना है, तो यहाँ स्क्वायर ख़त्म करना है, तो यहाँ मैं ये y लूँगी, -25 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो यहाँ इनके ऊपर स्केल लगा देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास y आ गया, y -5x², y का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस y की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, जो मैंने स्टार्ट में अपने क्वेश्चन में लिया था। हमने क्या वैल्यू में क्या लिया था, y की जगह पर हमने यहाँ पे लिया था x² + 5x लिया है पीछे क्वेश्चन में, x² + 5x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे y की जगह पे, अब हमने इस y की जगह पे ऊपर हमने क्या दिया है, देखिए x² + 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस y की जगह x² + 2 और ये मेरे पास -5x, दूसरी साइड पे भी 2 दफ़ा आ रहा है, ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए x + 2 -5x। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का 2 और इधर x का स्क्वायर। अब ये माइनस स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा हमारे पास इसका मतलब है वैल्यू प्लस में आएगी, दफ़ा माइनस में आएगी। अच्छा, यहाँ पे x² + 5x और प्लस का 2, तो ये हमारे पास लास्ट वाले पार्ट का आंसर है।